आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का मेरे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, प्रतिदिन का सुविचार हमें ज़मीन से जोड़े रखता है, हमें विनम्र तथा व्यवहारिक बनाता है। कुछ सुविचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। एक बहुत और दो अधिक, यही है सटीक मंत्र। इंसान की ज़रूरतें अनिवार्य है। जब एक वस्तु से हमारी ज़रूरत पूर्ण होती है तो हम बार बार दूसरे की मांग करते हैं। जहाँ एक से काम चलता है वहाँ दो भी अनावश्यक हिसाब में ही जाना जाएगा। ऐसे में संयम और नियम हमारे जीवन का अभ्यास होना चाहिए। बिना दूरी तय किए हुए आप कहीं दूर नहीं पहुँच सकते। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं। जिस तरह बिना सीढ़ियों के छत पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी तरह बिना शिद्दत और मेहनत के मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। जहां निश्चय है वहां संशय अनुपस्थित है। जहां संशय होता है वहां इंसान कमज़ोर हो जाता है और वो घबराकर निश्चय का साथ छोड़ देता है तथा असफल बन जाता है। इसीलिए जीत का फल प्राप्त करने के लिए निश्चय का साथ और हाथ थामे। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। एक सफल व्यक्ति वह होता है जो अपने क्षमताओं से अवगत हो। एक सफल व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है। वह समस्याओं को अवसर में बदलने की कला को जानता है। इस प्रकार वह अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बनाता है और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अभ्यास से सफलता और संस्कार से व्यक्तित्व की रचना करें। आज हर एक इंसान सुख और सफल होना चाहता है, जबकि सुख हमारे अंतरात्मा में ही बसता है। यह हमारी आत्मिक संस्कारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसे दूसरों से आकांक्षा करते हैं। जब हम दूसरों को सुख देंगे तो हम भी खुश रहेंगे। ईश्वर से योग कराए समस्याओं से वियोग। जब हम ईश्वर के साथ योग करते हैं तो हम समस्याओं से दूर रह सकते हैं। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित बनाता है तथा ऊर्जा प्रदान करता है। योग करने से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हम हर समस्या के समय सही निर्णय का चुनाव करते हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता, उसी प्रकार महापुरुष भी संसार में गुप्त नहीं रह सकते। प्रतिभाशील व्यक्ति या महान व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा परमात्मा में विश्वास करते हैं तथा उनकी याद में ही कोई भी काम करते हैं। योग उन चीज़ों को ठीक करता है जिसे सहा नहीं जाता और उन चीज़ों को सहने की ताकत देता है जो ठीक नहीं हो सकता। योग मतलब परमात्मा से बातें करना। आप परमात्मा को अपना दोस्त बनाएं तथा उनसे अपनी हर सही या गलत बातों को शेयर करें। आपका जीवन सरल, सुखद और संपन्न होगा। वास्तविकता पर आधारित विचार सफलता का सार। वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने से कार्य में त्रुटि कम होती है। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। वास्तविकता पर आधारित सोच हमारी क्षमता को बताता है। उसी अनुसार हम कार्य करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। छोटे लोग लोगों पर चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और महान लोग विचारों पर चर्चा करते हैं। एक बार जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने की साजिश रचता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। इच्छाएं ही सर्व दुखों का मूल कारण है। मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता और इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती।
कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। दूसरों की गलती को क्षमा करने के लिए सहन शक्ति और आंतरिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर जो मन से कमज़ोर होते हैं तथा जिनमें सहयोग की भावना नहीं होती है, ऐसे लोग किसी को क्षमा नहीं कर सकते। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, उसे छोटी छोटी बातों में लूटने मत दो। आज के समय में इस दुनिया का सबसे कठिन काम है खुश रहना। किसी की खुशियों को देखकर अब मुझे समझ में आया कि उसके खुशियों का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं, खुशियों का ताल्लुक मन के साथ है। जिसका मन खुश है उसके पास समस्त है, सब कुछ है। अवसर होते नहीं है, आप उन्हें बनाते हैं। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो अवसर से दूर रहते हैं, लेकिन यदि हम प्रयास करें, कोशिश करें तो हमारे जीवन में अवसर ही अवसर की प्राप्ति होगी। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब कोई मनुष्य मन को पूरी तरह शुद्ध रखकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। दिल को परमात्मा के आगे खोल दो। अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे तो आज न खोलना पड़ता औजारों के आगे। सचमुच दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातों को अपने अंदर दबा देते हैं और घुट घुट कर जिंदगी को जीते हैं। ऐसे लोग ही हृदय रोग के शिकार होते हैं। अहम को करे दूर, बने संपूर्ण। इंसान आजकल अपने अहंकार में स्वयं के असली स्वरूप को भूलता जा रहा है। यह गलत सोच है कि हम सबसे अधिक गुणवान हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे देखते हैं। एक बार एक नाव के अंदर 4 लोग जा रहे थे। एक नाविक जो नाव चला रहा है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील। तो बातचीत चल रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे नाविक, आपने कभी मेडिकल साइंस का ज्ञान लिया है कि शरीर के अंदर क्या क्या होता है? तो उसने कहा, सर हम तो कभी स्कूल गए नहीं, पढ़े नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि धरती पर आकर शरीर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और तुमने वह पाया नहीं। तुम्हारी 25% ज़िंदगी पानी में चली गई भैया। अभी इंजीनियर साहब ने कहा, भाई तुम बिल्डिंग बनाने की विद्या पाई है? तो उसने फिर मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन 25% नहीं, तुम्हारी 50% ज़िंदगी पानी में चली गई। अब वकील साहब ने कहा, तुम्हें भारतीय कानून का ज्ञान है? तो उस गरीब ने फिर मना कर दिया। तो वकील साहब ने कहा, तुम्हारी तो 75% ज़िंदगी पानी में चली गई। धरती पर आकर तुमने सीखा क्या? बेचारा नाविक उनके बात का जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप नाव चलाने लगा। 20 मिनट के बाद उसने उन तीनों से पूछा, आप लोग तैरना सीखे हैं क्या? तीनों बोले, नहीं। डॉक्टर ने कहा, मैं लंदन गया था डिग्री लेने। इंजीनियर ने कहा, मैं पूना गया था। और वकील ने कहा, मैं दिल्ली गया था। नाविक ने कहा, वो तो ठीक है, अपनी डिग्रियां संभालिए, आप लोगों की ज़िंदगी 100% पानी में गई। उन्होंने पूछा, क्या हो गया? नाविक ने कहा, नाव में छेद हो गई है, आधे घंटे में नाव डूब जाएगी। अच्छा मैं चला, राम राम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यदि कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। रमेश पाल, कोलकाता।